नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है एक्सीडेंट के बाद। आज पूरे 6 महीने बाद अपनी कंपनी के ऑफिस में आया था, जहां वह सेल्स एवं वसूली एजेंट था। कंपनी के मैनेजर ने उससे कहा कि हमने तुम्हारी जगह किसी और को एजेंट रख लिया है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसलिए हटा भी नहीं सकते। रोहित बोला, सर आप मेरी मजबूरी तो समझिए, एक्सीडेंट के बाद कितना मुश्किल से ठीक हो पाया हूँ, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। सुनकर मैनेजर दिनकर ने कहा कि एक्सीडेंट के बाद मोटरसाइकिल तो चला नहीं पाओगे, फिर काम कैसे करोगे? रोहित बोला, ऑफिस में ही कोई काम दे दीजिए। मैनेजर दिनकर को रोहित से सहानुभूति थी, सो कहा कि लिखा पढ़ी का काम तो है, पर उसके लिए हम 12,000 रुपये महीने से अधिक सैलरी नहीं दे पाएंगे। रोहित मान गया, उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। रोहित एक्सीडेंट के पूर्व जब इसी कंपनी में सेल्स एवं वसूली का काम करता था, तब वो 35,000 रुपये प्रति माह तक कमा लेता था, जिससे उसका घर खर्च आराम से चल रहा था। उसी दौर में उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ी थी, जिसके इलाज में पूरे 2 लाख धीरे अदा ही कर रहा था कि इस एक्सीडेंट ने उसे तोड़कर रख दिया। वो सुबह जब 10:30 बजे मोटरसाइकिल से काम पर जा रहा था, तभी एक मोड़ पर अंधी गति से आई कार उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारती हुई चली गई। कार वाला टक्कर मारकर जरा भी नहीं रुका, सीधा चला गया। उसे लोगों ने उठाया, मोटरसाइकिल खड़ी की। रोहित का बायां कंधा और बायां पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए थे, जिसमें से काफ़ी खून निकल रहा था। वो थोड़े होश में आया तब किसी ने उसके मोबाइल से उसके घर फ़ोन लगाकर उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना दी। पत्नी सरला घर के काम में व्यस्त थी, खबर सुनकर घबरा गई। उसने अपने भाई सुरेश के यह खबर दी। वो भी शीघ्र दुर्घटना स्थल पर पहुंचा, जब तक लोग रोहित को अस्पताल ले जा चुके थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने अभी उसका प्रारंभिक इलाज ही किया था। अस्पताल निजी था। सरला जब अस्पताल आई तो उन्होंने बाकायदा इलाज शुरू करने के लिए 42,000 रुपये जमा करने की बात कही। सरला के पास इतने पैसे नहीं थे। वो खुद भी कभी अपनी बीमारी से उभरी थी। सुरेश की हैसियत भी ठीक नहीं थी। को सरकारी अस्पताल में ले जाने का निर्णय लिया तो उस प्राइवेट अस्पताल ने उनके अब तक इलाज तथा बेड किराए एवं दवाओं के 18,000 रुपये मांगे, ये कहते हुए कि अगर 2 घंटे में जमा नहीं किए तो 22,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। सरला ने जैसे तैसे 18,000 रुपये की व्यवस्था कर रकम अस्पताल के काउंटर पर जमा की। तब उन्होंने रोहित को छोड़ा। वे रोहित को लेकर सरकारी अस्पताल चले गए, जहां रोहित का इलाज शुरू हुआ। यहाँ दवाओं के पैसे उन्हें देने पड़े, क्योंकि कुछ दवाएं अस्पताल में नहीं थी। इस पर सुरेश ने विधायक जी सुमित गुप्ता, जिनके शोरूम पर वो काम करता था, उनसे अस्पताल के अधीक्षक को फ़ोन लगवाया। विधायक जी ने निर्देश दिए कि सारा इलाज निःशुल्क करो। दवा के नाम पर अगर 1 रुपया भी रोहित से लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। फ़ोन ने जादू का काम किया, असर किया। रोहित की अच्छी देखभाल होने लगी थी। उसे टक्कर मारने वाली कार तथा कार चालक को पुलिस नहीं खोज पाई थी। अस्पताल में रोहित 2 महीने रहा, फिर अस्पताल से उसकी छुट्टी कर दी। रोहित ठीक तो हो गया था, लेकिन ठीक से चल फिर नहीं पा रहा था। इस तरह 4 महीने बीत गए। अब रोहित थोड़ा बहुत चलने लगा था। इन 6 महीनों में रोहित ने बड़ी आर्थिक तंगी भोगी थी। अपने भी पराये हो गए थे। चंद मित्र और परिजन ही रोहित की मदद कर रहे थे। सरला ने प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी कर ली थी। तनख्वाह कम थी, पर ट्यूशन से वो उसकी भरपाई कर लेती थी। रोहित भी थोड़ा ठीक हो रहा था। तभी तो वो अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन करने आया था।